आज पढ़ेंगे जीवाणु कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव हैं। इनमें स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। अधिकांश जीवाणुओं के बाहर की ओर एक श्लेष्मिक आवरण होता है जिसे स्लिम लेयर कहते हैं। जब यह स्लिम लेयर मोटी हो जाती है तो इस आवरण को कैप्सूल कहा जाता है। स्लिम लेयर पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। जब इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मौजूद होते हैं तो यह काफ़ी मोटी हो जाती है, तब इसे कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल को ग्लाइकोकैलिक्स नाम से भी जाना जाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड तथा म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन आदि की बनी होती है। अंदर की ओर एक पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात जीव द्रव्य कला भी होती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अंदर की ओर कुछ स्थानों पर इसके फोल्ड होने से मीसोसोम का निर्माण हो जाता है। मीसोसोम रचनाएं प्रायः ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में पाई जाती हैं। इनकी तुलना यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से की जा सकती है। जीवाणु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में वाटर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, लिपिड, खनिज तत्व आदि मिलते हैं। इसके अलावा स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि भी संचित रहता है। जीवाणु कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। केंद्रक के स्थान पर इनमें केंद्रकाभ अर्थात न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि इनमें केंद्रक कला नहीं होती है। अतः इनका डीएनए कोशिका द्रव में ही नग्न रूप से पड़ा रहता है। ऐसे केंद्रक को अपूर्ण केंद्रक या आरंभी केंद्रक या केंद्रकाभ कहते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में मुख्य डीएनए अर्थात बैक्टीरियल गुणसूत्र के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु कोशिका द्रव में इधर उधर बिखरे दिखाई देते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें द्विगुणन की क्षमता होती है। कभी कभी प्लाज्मिड अपने मुख्य डीएनए अणु से जुड़ जाते हैं, तब इन्हें एपिसोम कहा जाता है। चल जीवाणुओं अर्थात मोटाइल बैक्टीरिया में लोकोमोशन अर्थात गमन के लिए फ्लैजला पाए जाते हैं। ऐसे सभी जीवाणु जिनमें फ्लैजला होते हैं उन्हें ट्राइकस कहते हैं। फ्लैजला की स्थिति के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। मोनोट्राइकस, इसमें जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर केवल एक ही फ्लैजला मिलता है, जैसे स्यूडोमोनास जीवाणु। एम्फीट्राइकस, जब जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक या एक से अधिक फ्लैजला पाए जाते हैं तो इन्हें एम्फीट्राइकस कहते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास। लोफोट्राइकस, इसमें जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर फ्लैजला गुच्छे के रूप में पाया जाता है, जैसे स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। पेरीट्राइकस, जब जीवाणु कोशिका के चारों तरफ फ्लैजला उपस्थित हों तो इसे पेरीट्राइकस कहते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कुछ जातियों में फ्लैजला के अलावा अनेक छोटे छोटे दृढ़ नलिकाकार उपांग निकले रहते हैं, जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी की लंबाई 0.5 से 20 nm तथा चौड़ाई 30 से
80 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिम्बरी की संख्या 300 से 400 प्रति जीवाणु कोशिका होती है। फिम्बरी आसंजक अंग अर्थात एडहेसिव ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। ये जीवाणुओं के संयुग्मन के दौरान आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण में भी सहायक होते हैं।